बाबर आजम को कप्तानी से हटाने वाला डिसीजन अब लग रहा है कि बहुत ही गलत था। क्रिकेट बोर्ड हो या जो भी एक्स क्रिकेटर्स या जो भी जर्नलिस्ट या एंकर्स टीवी पे बैठ के भाषण दिया करते थे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए, बाबर आजम की कप्तानी बेकार है। अब वो सब गलत साबित हो रहे हैं और सबको सांप सूंघा हुआ है और सब अपने मंजर-आम से गायब है। देखिए, बाबर आजम का कोई नुकसान नहीं हुआ उसको कप्तानी से हटाने के लिए। बाबर आजम को और अब खुल के मज़ीद नज़र आ रहा है कि लड़का रिलैक्स होके अपने अपने बैट से रन्स कर रहा है और अपने नाक़दीन, अपने क्रिटिक्स को, अपने हेटर्स को सही अपने बैट से जवाब दे रहा है। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का, और आगे भी पाकिस्तान ही का नुकसान होगा। बाबर आजम का कुछ नुकसान नहीं हुआ, कख जिसे कहते हैं ना, एक कख भी नुकसान नहीं हुआ उस लड़के का। उस लड़के ने जितना अपना बेस्ट इस मुल्क के लिए देना था उसने दिया है एज़ अ कप्तानी, और अब अगर उसको कप्तानी से हटा दिया तो उसने बड़े-बड़े नाक़दीन को अपने मुँह बंद करवा दिए, जो ये कहा करते थे कि यार बाबर आजम कप्तान अच्छा नहीं है, उसको हटा दो, हटा दिया। बाबर आजम से को वन टी20 में मत खिलाओ, उसको टी20 में न कप्तान वो टी20 में अच्छी बैटिंग नहीं करता, उसको टी20 से ड्रॉप करो। बाबर आजम को वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाना। लेकिन बाबर आजम ने जो बात की है, अपने बैट से जवाब दिया है। टी20 सीरीज़ न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भी अच्छी खेली। अभी पीएसएल में सबसे अच्छा स्कोर वही लड़का कर रहा है। तो बैट से उसके रन्स आ रहे हैं और साबित कर दिया उसने, मुँह पे तमाचे दिए हैं। लास्ट क्रिकेट बोर्ड के जो करता-धरता थे वो, फिर जो टीवी पे बैठ के बड़े-बड़े भाषण देते थे बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स, उनका मुँह बंद कर दिया। फिर आमिर हो गए या इमाद वसीम हो गए, इनके भी मुँह बंद करा दिए हैं बाबर आजम ने अपने बैट से। लेकिन इन द एंड नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, क्योंकि जिनको कप्तान बनाया गया है टी20 के, ख़ास तौर पे मैं अभी टी20 की बात करूँगा, तो टी20 में भी पाकिस्तान की पैथेटिक परफॉर्मेंस चल रही है, चाहे इंटरनेशनल हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट। जो साहब कप्तान बने ही पड़े। एक तो सब अव्वल किस मेरिट बेस पे बने अभी तक नहीं पता, क्योंकि खुद की उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बड़ी चली आ रही है एशिया कप से और अभी तक कंटिन्यू है। उसके बाद कप्तानी उनकी नज़र आई, बहुत पैथेटिक कप्तानी। उनको कख नहीं पता कि कप्तानी करते कैसे हैं। कप्तान एक दिलेर होता है, कप्तान को राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना पड़ता है। कब किसको किसको बॉलिंग करानी है, कौन सी फील्ड किस टाइम सेट करनी है, किस स्पिनर को लाना है, क्या टीम सिलेक्शन करनी है, किसको किस टाइम पे नंबर पे भेजना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी लाहौर कलंदर्स के साथ आप देख ही चुके हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी बिल्कुल बुरी तरीके से एक्सपोज हुई। पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हुई, 4-1 से पाकिस्तान हारा। वहाँ लगातार 4 मैचेस पाकिस्तान हारा और शाहीन शाह अफरीदी बुरी तरीके से एज अ कैप्टन एक्सपोज होकर रह गए, यानी कि मैं तो बोलूँगा बुरी तरीके से जलील होकर रह गए। कप्तानी का उस शख्स को कख नहीं पता, ऐसा लग रहा है कि इंटर्नशिप पे आया हुआ। दूसरा, उसके बाद अभी लाहौर कलंदर्स के खिलाफ भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी चल रही है, और मुझे डर इस बात का है कि आपसे बस चंद महीने रह गए, यानी कि 3 महीने से भी कम का फासला रह गया है और टी20 वर्ल्ड कप आपके सर पे खड़ा है। पीएसएल ख़त्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान गैप आएगा, उसके बाद ईद के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की डी टीम को बुलाया। अब डी टीम के खिलाफ अगर शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान ना जीते तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी, क्योंकि ए बी सी की जो टीमें होती हैं न्यूजीलैंड की, वो आईपीएल में बिजी होगी, तो डेफिनेटली वो सीरीज तो जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद आएगा आयरलैंड, डेफिनेटली आप आयरलैंड को भी मार देंगे। फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है बिल्कुल वर्ल्ड कप से चंद दिनों पहले, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है। और शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को देख के, चाहे कप्तानी हो चाहे वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो, कहीं से नहीं लगता कि वो मेरिट पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है इन वर्ल्ड कप टी20। देखिए, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये वर्ल्ड कप सीरीज है, और आईसीसी इवेंट पे आपको सही डिसीजन सही टाइम पे लेने पड़ते हैं। इंडिया ने देखिए क्या सही डिसीजन लिया। बड़ी खबरें थी कि हार्दिक पांड्या रहेंगे, रोहित शर्मा नहीं होंगे, लेकिन उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक सही टाइम पे डिसीजन ले लिया, और आज से मेरे ख्याल से 5 या 6 महीना पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि रोहित शर्मा ही टी20 वर्ल्ड कप के कप्तान होंगे, और बाकी जो खिलाड़ी वो उनके अंडर में होगा। हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है, हमने बना तो दिया लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम अब बातें सुनने को मिल रही हैं कि यार बाबर को गलत हटाया, बाबर ही अच्छा कप्तान था। अब नज़र भी आ रहा है कि यार बाबर आजम को कप्तानी से हटाना नहीं चाहिए था। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान जीत तो रहा था, पाकिस्तान की बाबर आजम की कप्तानी में और खिलाड़ी परफॉर्मेंस तो दे रहे थे, वो सही जगह पे सही खिलाड़ी को याद कर, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी, लेकिन इतनी वर्स्ट सिचुएशन भी नहीं थी जो कि शाहीन शाह अफरीदी के ज़माने में हो रही है। और ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग, एक झंझोड़ना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को कि भाई ये क्या फैसला किया आप लोगों ने। अगर
ये मैनेजमेंट समझती है कि पिछली मैनेजमेंट का फैसला रहा, तो मेरा आप यकीन मानिए नजम सेठी हो, जक्का अशरफ हो, या अभी ये मोहसिन नकवी आए, ये सब एक ही थाली के लोग हैं, एक ही कैटेगरी के, बस चेहरे बदल गए, सिस्टम वही है। उन्हीं जिस पॉलिटिक्स से वो लोग आए हैं, जब वो दो आए थे, ये चीज़ें भी उन्हीं पॉलिटिक्स की बुनियाद पे आए हैं। पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू अपॉइंटमेंट्स क्रिकेट बोर्ड में हमेशा से चलती आ रही है, कोई ये नए तो है नहीं। हम माजी में आज से आज 10-15 क्या 25 साल पहले भी पीछे चले जाए तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स क्रिकेट बोर्ड में होती चली आई हैं, सिवाय एक एहसान मानी थे जो कि मेरिट पे आए थे, उसके अलावा सब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स पे आए हुए थे। लेकिन अब ये कहना कि नहीं जी जक्का अशरफ ने किया था, जक्का अशरफ का कहना कि नहीं नजम सेठी ने किया था, देखें सब एक ही खिलाड़ी लोग हैं, बस कह रहे हैं ना एक सिक्के के दो रुख हैं, वही वाली सिचुएशन है। सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। गलत डिसीजन लिया और अब नज़र आ रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाना बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। अब डेफिनेटली बाबर आजम ने तो खुद रिज़ाइन किया है और अब आप बाबर आजम को दोबारा तो बोलेंगे नहीं कि आप टीम की कप्तानी करो। अब इससे क्या होगा, पाकिस्तान सफ़र करेगा। आप अपनी ज़िद में, हरदर्मी में जो आपने डिसीजन लिया, गलत लिया, सही लिया, अभी भी आपको नहीं लग रहा होगा हमने सही गलत डिसीजन लिया, तो अब आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन जहां से आवाज़ें बाबर के खिलाफ जिस तेज़ी से उठ रही थी, मीडिया हाइप पे, मीडिया पे पूरा एक शोर मचाया जा रहा था, वो खामोशी मुझे लिए बड़ी हैरानगी है कि इतनी मुनाफिकत कैसे। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो बाबर आजम का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है T20 में एज़ कम्पेयर टू शाहीन शाह अफरीदी, और ये पथेटिक परफॉर्मेंस है। और आवाज़ क्यों बंद है उन लोगों की जो सख्त हेटर्स थे बाबर आजम की कप्तानी पे कि यार बाबर कप्तानी घर से हटे और बैटिंग करे, सिर्फ बैट्समैन के तौर पे खेले, तो अब उनकी आवाज़ क्या हो गया है। और बाबर आजम क्या, अब मुझे लगता है कि बाबर आजम जिस तरह बैटिंग कर रहा है उसको अब ज़रूरत भी नहीं है पाकिस्तान को खेलने की पाकिस्तान की कप्तानी करने की। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा खेलता रहे एज अ प्लेयर, क्योंकि देखिए वंस एक बार आप जब किसी की अहमियत खो देते हो ना, फिर आपको बाद में एहसास होता है कि यार हमें उसकी कदर उसको ज्ञात होती है कि जब आप उससे वो चीज़ छीन लेते हो। तो डेफिनेटली अब उसकी रिस्पेक्ट की बात आ गई है और डेफिनेटली वो अब कभी भी कप्तानी इस तरह वापस नहीं लेगा जब तक आप लोगों को खुद डिसीजन लेके नहीं बताना होगा कि यार आपसे गलती हुई है और आपने एक अच्छी कॉम्बिनेशन वाली टीम को ख़राब किया है। और ये कहना कि T20 का कप्तान अलग होगा, टेस्ट मैच का कप्तान अलग होगा, वनडे का कप्तान अलग होगा, तो राइट नाउ ये बहुत गलत डिसीजन है, क्योंकि इससे जो है ना विद इन टीम जो है ना पॉलिटिक्स होती है, ग्रुपिंग होती है, साजिशें होती हैं कि यार, तो ये वजूहत हैं। इस वजह से अगर तीन कप्तान, डेफिनेटली आपको भी पता है कि दो तलवार एक जगह नहीं रख सकती, तो तीन कप्तान एक कैसे हो सकते हैं एक ही फॉर्मेट के। इंग्लैंड ने बनाने की कोशिश की, आपने इंग्लैंड का नतीजा देख लिया, आपके सामने कि T20 का कप्तान कोई और है, टेस्ट मैच का कप्तान कोई और है, तो नज़र आ गया कि इंग्लैंड भी इस बात पे सफ़र कर रहा है। बाकी आप लोग अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे तो बहुत दुख हुआ कि जिन ने बाबर आजम के खिलाफ साजिश की थी, अब उनकी खामोशी देख के मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि ये मैं मुनाफिकत समझूं या हेट समझूं कि अभी तक आवाज़ नहीं उठ रही है कि बाबर आजम वॉज बेटर देन शाहीन शाह अफरीदी। ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ कि मैं अभी भी आपसे कहता हूँ कि बाबर आजम को हटाने का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को हुआ है, पाकिस्तानी अवाम का दिल दुखा है, क्योंकि पाकिस्तान परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, बाबर आजम का कोई नुकसान नहीं हो रहा। और शाहीन शाह अफरीदी की डिटाई अभी भी जारी है, ना वो सीख रहे हैं और ना दूसरे को कुछ करने दे रहे हैं। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि कप्तान कौन बेहतर था, बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी? अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।